अल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर अता करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा लग रहा है। कभी कभी आप भी यहाँ से गुज़रते हुए इन जानवरों, इन परिंदों का ख्याल करते हुए जाना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम माल रोड लाहौर की बहुत ही मशहूर अहम शाहरा है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। इस माल रोड की ब्यूटिफिकेशन टूरिज़म के हवाले से प्रमोट किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, बिल्डिंग के फसाड की अपग्रेडेशन की जाएगी और यहाँ पे वायर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उनको अंडरग्राउंड भी किया जाएगा। तमाम द डिटेल्स आज के व्लॉग में आपने अपने भाई के साथ डिस्कस करना है और आपने इस व्लॉग को कंप्लीट देखना है। 7 किलोमीटर रोड होगी, 7 किलोमीटर की ब्यूटिफिकेशन, यानी कि इस माल रोड की तकरीबन मुकम्मल माल रोड इसमें ब्यूटीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ से ही तकरीबन इस माल रोड का आगाज़ होता है। ये साथ ही टीसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस भी आपको यहाँ मिलता है, अल्लामा इकबाल ओल्ड कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। वैसे आप मुझे बताइएगा, आप गौर करें तो एक ही डिज़ाइन, एक ही तर्ज पर यहाँ पे कबूतर हैं, एक ही नस्ल लगती है ये। आखिर यहाँ पे जो घरों में पाले जाने वाले कबूतर हैं वो क्यों नहीं होते हैं? क्या ये जंगली कबूतर तो नहीं है? इनकी हिस्ट्री क्या है? जब भी आप किसी भी चौक में कबूतर देखते हैं तो आपको इसी तरह के कबूतर मोस्टली दिखाई देते हैं। प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह, इनको कोई पकड़ता भी नहीं है। ये हुस्न है यार, ये हुस्न है, कुदरती हुस्न। मस्त है ये अपनी ज़िंदगी में, ताना तुमका शुक्र है। ये है हीरो, असल हीरो। ये है असल हीरो, माशाल्लाह, क्या बात है। बाबा जी सारी नेकियां तुसी कमा गए हो। बेजुबाना नूं कोई नहीं पूछता, लेकिन तुसी बेजुबाना वास्ते खाने पानी का एहतमाम कर रहे हो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। डेली पानी पाते हो इत्थे आके रोज़ाना? क्या बात है, ज़बरदस्त यार, सल्यूट है, सल्यूट है माशाल्लाह। ये बाबा जी, ये है बिला लॉस खिदमत करने वाले गुमनाम हीरो हमारे, जो इन बेज़ुबान परिंदों का ख्याल रखते हैं। ये है जी 00 7 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी है। 7 किलोमीटर कहाँ तक बनता है? माल रोड सिर्फ़ एक सड़क ही नहीं है, बल्कि लाहौर की तारीख़ है और अब इस तारीख़ी हुस्न को जदीद रंग दिया जा रहा है। इसकी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत सड़क की रिकॉर्पेटिंग, दोनों तरफ की फुटपाथ्स की अपग्रेडेशन और सबसे बढ़कर ग्रीन बेल्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक खूबसूरत बनाया जाएगा। रात के वक्त माल रोड को जगमगाने के लिए जदीद LED लाइट्स और ख़ूबसूरत फाउंटेन्स यानी फव्वारे भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सामने राइट साइड पे येलो एंड रेड बिल्डिंग ये फाइन एंड आर्ट कॉलेज है और इसके साथ ही आगे अनारकली बाज़ार शुरू होता है। राइट जाएंगे तो अनारकली फूड स्ट्रीट वाली साइड पर निकल जाते हैं, लेफ़्ट जाएंगे तो शॉपिंग सेंटर अनारकली है। ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग आई थिंक कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ब्यूटिफिकेशन से पहले के मनाज़र आपके सामने है। जब यहाँ पे ये पूरा एरिया ब्यूटीफाई कर दिया जाएगा, नए सिरे से नई डिज़ाइनिंग के साथ टफ टाइल लगाई जाएगी, कारपेटिंग होगी, रोड साइंस लगाए जाएंगे, तो क्या ही शानदार नज़ारा होगा। यहाँ पे गुजारिश करूँगा, यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो हैं, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। अभी आप देखें गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये बिल्कुल ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ी हैं। बहुत अच्छी बात है, गुड साइन है। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाइक्स खड़ी होती हैं। शायद लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में समझाया ही नहीं जाता है। वैसे एक बात है, माल रोड पे सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पे सिग्नल्स को भी ज़रूर चेक किया जाए। एंड यहाँ से गुजरने वालों के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप सिग्नल तोड़ के ये नहीं कह सकते मैं ट्रैफिक पुलिस के आंखों में धूल झोंक के निकल आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरास नस्ब किए गए हैं और बहुत एक्टिव कैमरास हैं। आपको ऑनलाइन चालान आपके घर पहुँच जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, माल रोड की ये तारीखी इमारतें अपनी दास्तान खुद सुना रही हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और बेहतरीन बात यह है कि यहाँ की तारीखी इमारतों, जैसा ये आपके राइट साइड पे इमारत है एक ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड, और भी जितनी इमारतें यहाँ आगे आएंगी,
मिसाल के तौर पंजाब असम्बली आता है, वापटा हाउस आएगा और हाई कोर्ट की बैरूनी खूबसूरती और लाइटिंग को भी मज़ीद निखारा जाएगा। ये देख लीजिए GPO, यह भी बहुत शानदार बिल्डिंग है, इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा किया जाएगा। तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा, अगर यहाँ पे कोई तजावज़ात हैं तो हटा दिया जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए रास्तों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। जब आप यहाँ फैमिली के साथ आएंगे तो आपको एक बदला हुआ साफ़ सुथरा ग्रीन लाहौर नज़र आएगा। ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है ये, ग़ालिबन GPO स्टेशन। एक स्ट्रीट जर्नलिस्ट की हैसियत से अगर बात की जाए तो माल रोड पर ट्रैफिक का दबाव और पार्किंग के मसाइल हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहे हैं, लेकिन इस ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में ना सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती पर काम हो रहा है बल्कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए और लेन मार्किंग को भी दुरुस्त किया जा रहा है। हमें अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, ट्रैफिक सिग्नल बंद है और बहुत प्यारी हवा चल रही है, लेकिन गर्मी का ज़ोर अभी भी बाकी है। ग्रीन हो गया सिग्नल, हम आगे बढ़ते हैं। कबूतर चौक से शुरू होने वाला ये 7 किलोमीटर का हाईवे अब लाहौर का सबसे मॉडल रोड बनने जा रहा है। ये कार चेक करें आप, इस तरह की चीज़ें आपको बड़े शहरों में ही नज़र आती हैं। ये बिल्डिंग आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। हम थोड़ा आगे पहुंचेंगे तो हमारी बाईं जानिब हाल रोड आने वाला है, जो लाहौर का एक बहुत ही मशहूर बाज़ार है हाल रोड, जहां मोबाइल एसेसरीज़, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का दीगर सामान आपको मिलता है। यहाँ सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का, रश का, और आपको पार्किंग नहीं मिलती है। बाइक आपने पार्क करनी है, यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। हुकूमत ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं की है। इवन के लास्ट टाइम पैरा फोर्स ने ऑपरेशन भी किया था कि हम यहाँ पे बाइक्स को खड़ा नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने इल्लीगल पार्किंग स्टैंड्स बना रखे हैं और हुकूमत इनके आगे बेबस है। ये है सामने हाल रोड, और ये भी कहा जाता है कि हाल रोड में 2 नंबरी बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप जब भी हाल रोड शॉपिंग के लिए आते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। यहाँ पे चीज़ों को पैक किया जाता है और आगे सेल कर दिया जाता है। आम इंसान को इन चीज़ों का पता नहीं चलता है, इसलिए ध्यान से ज़रा यहाँ से शॉपिंग कीजिए। और इसके अलावा ये है जूतों की मार्केट। आपने अगर जूते लेने हैं तो यहाँ से बाय करें। उससे आगे बढ़ते हैं तो पैनोरामा आपकी लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है, पैनोरामा सेंटर। ये भी बहुत मशहूर सेंटर है लाहौर का। यहाँ से लाहौर बोर्ड भी बिल्कुल करीब है। हाल रोड से अगर राइट लेते हैं तो थोड़ा आगे चल के लाहौर बोर्ड भी आपको नज़र आता है, जहाँ पे हम सब की किस्मतों के फ़ैसले होते हैं। आगे बढ़ें तो आपको ये बहुत ही प्यारी शानदार जो वाइट कलर, येलो कलर में बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इन बिल्डिंग्स की रेनोवेशंस की जाएंगी और अक्सर ये टर्म यूज़ होती है फ़साड की अपग्रेडेशन। ये आर्ट एंड गैलरी, आई थिंक अल फला या अल हमरा, नहीं सॉरी अल फरा थिएटर है यहाँ पे, जहाँ पे ड्रामास वगैरह हुआ करते थे।
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ 4 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਕੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੂਰ ਹੈ। जाना है। ये बंद कर दो। इस पे सर देख लें शादी कार्ड पे, ये मुझे भेजना पड़ेगा। शर्ट पे देख लें मुंडे का पता अली ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपये का चालान दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस भी है, हेलमेट भी पहना हुआ है और साइड मिरर्स भी लगे हुए हैं, फिर भी 1000 का चालान दिया है। और इनका ये कहना है कि आपने दूसरी तरफ से आना था, आप ज़रा इस तरफ से आ गए, आपकी लेन ये नहीं थी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा वीडियो को रिवर्स करके देखिए। इन्होंने वहाँ पे अगर ये लेन नहीं थी हमारी जहाँ से आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हालांकि सीधा आ रहे हैं स्ट्रेट, दूसरी लेन जाने के लिए मैं ऊपर से थोड़ा सा कर्व लेके आना पड़ना था। हम बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, माल रोड पे स्ट्रेट जा रहे हैं। अगर ये लेन हमारी नहीं थी तो आपने बैरियर लगा के थोड़ा सा रास्ता क्यों दिया हुआ गुजरने के लिए, ताकि सिर्फ आवाम को साइड पे किया जाए, रोका जाए और चालान किया जाए।
इंतहाई ज़्यादती है। सीटीओ साहब, इसका हिसाब आपसे लिया जाएगा, आपका गिरेबान होगा कल क़यामत को, ये नहीं बख्शा जाएगा, अपने ज़्यादती की है। और मैं एक और बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, आपने जो 45 अरब रुपए का टारगेट दे दिया ना हुकूमत ने इनको, ट्रैफिक वार्डन से 45 अरब रुपया इकट्ठा करना 2026 के अंदर, लानत आपकी इसी सोच पर, घटिया सोच के ऊपर कि आप पहले से ही ये टारगेट सेट कर लेते हो कि आपने गरीब आवाम से 45 अरब रुपया इकट्ठा करके और पंजाब हुकूमत की जेबों में भरना है। ऐसी घटिया और गंदी सोच पर बेशुमार लानत है कि आपने ये, मैं इसलिए नहीं कि उन्होंने 1000 का चलान किया है, इसलिए कि यार ये क्या ज़्यादती है। इस पर मैंने पहले भी व्लॉग्स किए थे कि आप लोग क्या करते हो, असम्बलियों में बैठ के पहले से बिल पास कर दिए जाते हो कि ट्रैफिक पुलिस से हमने इतना पैसा इकट्ठा करना है और इनको टारगेट्स दे दिए जाते हैं, ये बेचारे अपने टारगेट पूरे करते हैं। ट्रैफिक वार्डन का कोई कसूर नहीं चलान करने में, उनको खुशी नहीं होती आपका चलान करके, वो बेचारे अपनी ड्यूटी को महफूज करने के लिए, अपनी बीवी बच्चों को रिस्क देने के लिए, उनके लिए कमाने के लिए सारे काम करते हैं, उनको चलान करने पड़ते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि टारगेट सेट किया जाता है कि आपने बख्शना नहीं है। अब हेलमेट पहन लिया, सिग्नल्स लग गए, सब कुछ हो गया, अच्छा आ गया है ये वेलकम टू लाहौर कैंटोनमेंट रोड, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं कैंट एरिया में। और कैंट एरिया में तो वीडियोस बनाने की परमिशन ही नहीं होती, मुझे यहाँ पे वीडियोस को स्टॉप करना पड़ेगा, हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा और आगे चल के देखते हैं कितने किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। ये टोटल पूरा एरिया टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, टूरिज़्म के लिए स्पेशल होगा, लोग आएंगे यहाँ दूर दराज से इस माल रोड को देखने के लिए, यहाँ टहलने के लिए। तो बात ये कर रहा था कि गरीब आवाम पर जुल्म है, और ये जुल्म सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हुकूमत पंजाब के ख़जाने शायद खाली हैं लोगों से पैसे निकलवाने के लिए। 45 अरब रुपए का टारगेट कि आपने चलान की मद में इकट्ठा करना है, और फिर सीटीओ साहब ट्रैफिक वार्डन्स को टारगेट दे देते हैं कि आपने डेली इतने चलान करने हैं वरना आपको पनिश होगी। ये हाल है हमारे पंजाब का और पाकिस्तान का। हम यहाँ पहुँचे हैं और 6.4 किलोमीटर